ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रिय आत्मन, आज हम आपको श्वेतास्त्रोपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे। एक बहुत ही गूढ़ रहस्य वाली उपनिषद है जो ब्रह्म जिज्ञासु हैं उनके लिए बहुत ही अमूल्य उपनिषद है। ब्रह्म तत्व के जिज्ञासुओं को सरलता से बोध कराने के लिए ये श्वेतास्त्रोपनिषद व्याख्या छोटे से ग्रंथ के रूप में आरंभ की जाती है। यद्यपि आत्मा सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप ही है, चिदानंद आत्मा अद्वितीय ब्रह्मस्वरूपोपया सर्वाश्रया तथा अपनी ही आश्रित रहने वाली, अपनी ही को विषय करने वाली, अपने आश्रित रहने वाली और अपने ही को विषय बनाने वाली, और मैं अज्ञानी हूँ इस प्रकार अपने अनुभव से ही ज्ञात होने वाली चिदाभास युक्त अविद्या से उस जीवात्मा के सब प्रकार के स्वाभाविक पुरुषार्थ का आरूढ़ हो जाने से उसे संपूर्ण अनर्थों की प्राप्ति हुई है। कहने का तात्पर्य अविद्या से सारे लफड़े, अविद्या से सारे दुख और क्लेश हैं, और वह ज्ञानवश कल्पना किए हुए ही साधनों से अपने इष्ट प्राप्ति रूप अपुरुषार्थ को ही पुरुषार्थ मानकर परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष पद प्राप्त न कर सकने के कारण मकर आदि समान रागादिक दोषों से इधर उधर खींचा जाकर देवता, मनुष्य एवं तिर्यक आदि विभिन्न भेदों से युक्त अनेकों योनियों में चलता है। मतलब जीवात्मा अपने स्वरूप को ठीक प्रकार से न जाने से अनेक मकरादि अनेक योनियों में भटकता रहता है। जब किसी पुण्य कर्म के द्वारा, यहाँ कहा है सुकृत कर्मणा, पुण्य कर्मों के द्वारा ब्रह्म विद्या का अधिकारी ब्राह्मण, मतलब ब्रह्म जानाति ब्राह्मण अधिकारी शरीर प्राप्त कर वह ईश्वरार्थ कर्मानुष्ठान करने से रागादि मलों से मुक्त और वस्तुओं का अनित्यत्व आदि देखने से ऐहिक और पारलौकिक भोगों से विरक्त हो जाता है। कहने तो इस लोक से और पारलौकिक भोगों से वो मुक्त हो जाता है। तब आचार्य के पास जाकर उनके द्वारा वेदांत श्रवण आदि करके मैं ब्रह्म हूँ, गुरु के पास जाकर आचार्य के पास कि मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर स्वरूप का बोध कर वह अज्ञान और उसके कार्य की निवृत्ति हो जाने के कारण शोक रहित हो जाता है, शोक से रहित हो जाता है, क्योंकि अज्ञान निवृत्ति रूप मोक्ष ज्ञान के अधीन है। अविद्या निवृत्ति लक्षण से मोक्ष से विदानित्वात् की अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान के अधीन है। ज्ञान ही जिसका प्रयोजन है, इसलिए उसका ज्ञान ही प्रयोजन है। उस उपनिषद का आरंभ करना उचित है कि जिस उपनिषद का उद्देश्य ज्ञान ही है, इसलिए उस उपनिषद का प्रारंभ करना अति आवश्यक। तो यहां पर उस ब्रह्म तत्व के ज्ञान से अमृतत्व प्राप्त होता है। उसको जानने वाला इस लोक में अमृत मुक्त हो जाता है।
मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए कहा श्रुति ने नान्य पंथा विदिते अनाया, ये श्वेतासुपनिषद आगे आएगा। तो फिलहाल इसकी भूमिका बना रहे हैं आचार्य। यदि यहाँ से उसे न जान सका तो बड़ी हमारी हानि होगी। यदि यहाँ उसे न जान पाए, इस संसार में आकर यदि प्राणी उसको नहीं जान पाया, तो कहता है न चेदी हा वेदी नहंती निष्ठा। अगर उसको नहीं जान पाया तो केनोपनिषद कहती है कि बड़ी हानि होगी। जो उसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। यह एतद दुर्वात्मस्ते भवंती है, और अमर हो जाते हैं। यदि पुरुष ये आत्मा मैं ही हूं ऐसा जान ले, क्या कहा, एतद अद्भिर्वामस्ते भवंती किमेच्छन् कस्य कामाय शरीरमनु स्वजते तम विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन। यदि पुरुष ये परमात्मा मैं हूं ऐसा जान ले तो क्या इच्छा करता हुआ किस काम के लिए शारीरिक के पीछे संतप्त हो, उसे जान लेने पर जीव पाप क्रम से लिप्त नहीं होता। तम विदित्वा न लिपते कर्मणा पापकेन। तम विदित्वा मतलब उसको जानकर न लिपते, लिपायमान नहीं होता, कर्मणा पापकेन, पाप कर्मों से लिप्त नहीं होता है। आत्मज्ञानी शोक के पार हो जाता है। तरती में तर जाता है शोक से। तरती शोकमात्मितम, मतलब कि आत्मज्ञान से वह शोक से तर जाता है। उसका अनुभव कर लेने पर मृत्यु के मुख से छूट जाता है। तो कहा है छांदोग्योपनिषद में निश्चाय तन मृत्यु का मुच्यते, कि वह उस मृत्यु से छूट जाता है। एतद्दो वेद निहिताम गुहायाम सो अविद्या ग्रंथि विकृति तमहे। वह इस प्रकार वह अविद्या ग्रंथि को छिन्न भिन्न कर देता है। उस प्रावर मतलब ब्रह्मादि देवताओं से भी उत्तम परमात्मा का क्या बताया, वो ब्रह्मादि देवताओं से उत्तम आत्मा का साक्षात्कार कर लेने पर, मतलब उसका अनुभूति कर लेने पर इसके हृदय की ग्रंथि टूट जाती है। क्या कहा, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिजंती सर्वसंशया क्षीयंती चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये मुंडकोपनिषद में आपको हमने बता दिया था कि हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सारे संशय कट जाते हैं और समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में लीन होती हैं, उसी प्रकार विद्वान नाम और रूप से मुक्त होकर पर से भी पर मतलब दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। क्या था, हाँ, यथा नदया संदमाना समुद्रे गच्छते नाम रूपे विहाय। वह जो कि उस परब्रह्म को जानता है वह ब्रह्मी हो जाता है। फिर आगे कि स यो है वे तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवते। वो ब्रह्म को जान जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है। हे सौम्य, ये भी उस छायाहीन अशरीर, छायाहीन मनुष्य की छाया नहीं है, अशरीर शरीर नहीं है, अलोहित शुद्ध अक्षर ब्रह्म को जानता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। शुभ्र अक्षरम वदते यस्तु सौम्य स सर्वम ब्रह्मेति, स सर्वम ब्रह्मेति तम वेद्यम पुरुषम वेद यथा। माँ वो मृत्यु प्रवृत्ता, कि वह सब कुछ जानता है। उस जानने योग्य पुरुष को जान, क्या कहा है, उस जानने योग्य पुरुष को जान जिससे मृत्यु तुझे व्यथित न करे। उस अवस्था में एकत्व देखने वाले पुरुष को क्या मोह और क्या शोक हो सकता है। तो उपनिषद कहती है तम वेद्यम पुरुषम वेद यथा वा मोह मृत्यु मृत्या तत्र को मोह कै शोक है एकत्व अनुपश्यत विद्यामृत प्रचेरिषा भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा। कि ज्ञान से अमरतत्व को प्राप्त होता है, बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध कर, बुद्धिमान ज्ञानवान उसे समस्त प्राणी में उपलब्ध कर मृत्यु के पश्चात इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं।
भूतिष भूतिष वित्त धीरा, जो परमात्म विद्या को जानता है वह पाप को त्याग कर विनाश रहित सुखमय स्वयं प्रकाश परम महान ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है, होता है। अब यहां का वे ब्रह्मस्वरूप होकर निश्चय अमर हो जाते हैं। केनोपनिषद तन्मया अमृता वे ब्रह्मभुव। तो इस प्रकार से ये इसकी भूमिका है। उस आत्म तत्व का साक्षात्कार को देहधारी जीव करते करते और शोक हो जाता है, जो उसे जानते हुए अमर हो जाते हैं। इस ईश्वर को जानकर अमर हो जाते हैं। तो श्रुति कहती है ये यदि ध्रुव मृतस्ते भवंती ईशाम तम ज्ञात्वा मृता भवंती। इस प्रकार से इसे अनुभव करके जीव परम शांति को प्राप्त करता है। उसे इस प्रकार जानकर यह मृत्यु के बंधन को काट देता है। पूर्व काल में जिन देवताओं ऋषियों ने उसे जाना वे अमर हो गए। अपनी बुद्धि में स्थित उस परमात्मा को जो देखते हैं उन्हें नित्य शांति प्राप्त होती है, औरों को प्राप्त नहीं होती है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। अब हम उस श्वेतासु उपनिषद की भूमिका में देख लिया कि इस भूमिका में समस्त उपनिषदों का हर श्लोक लिया गया है और उसमें सार बताया गया है। अब मूल रूप से श्वेतासु उपनिषद कहाँ से प्रारंभ होती है इसका श्लोक लेते हैं हम कि हाँ जगत कारण ब्रह्म के स्वरूप के विषय में ब्रह्मवादी ऋषियों का विचार। जगत कारण ब्रह्म के स्वरूप के विषय में ब्रह्मवादी ऋषियों का विचार श्वेतासु उपनिषद दिया गया है। ब्रह्मवादिनो वदन्ति हरि ओम ब्रह्मवादिनी वदन्ति किम कारणम ब्रह्म कुतः समय जाता जीवान केन क्वच संप्रतिष्ठः अधिष्ठितः केन सुकृतेषु वर्तामहे ब्रह्मविद्दो व्यवस्था। उत्तम ब्रह्मवेता लोग कहते हैं जगत का कारणभूत ब्रह्म कैसा है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं, किसके द्वारा जीवित रहते हैं, कहाँ स्थित है, और हे ब्रह्मविद्गण हम किसके द्वारा सुख दुख में प्रेरित होकर व्यवस्था संसार यात्रा का अनुवर्तन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मवेता लोग इस बात को कहते हैं कि जगत का मूलभूत कारण ब्रह्म कैसा है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं, किसके सारे रहते हैं, किससे जीवित रहते हैं और कहाँ स्थित हैं। और हे ब्रह्मविद्गण हम किसके द्वारा सुख दुख में प्रेरित होकर संसार का अनुवर्त करते हैं, बोले संसार में फिर घूम रहे फिर रहे। तो ये प्रश्न किया गया क्योंकि यहां कहा गया है कि आत्मा स्वरूप तो जीवों के जन्मादि होने से संभव है नहीं। ऐसी श्रुतियां कहती ये मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है। जीव से रहित होकर ये शरीर ही मरता है, जीव नहीं मरता। जरा मृत्यु ये शरीर के धर्म है। ये उपनिषद में आएगा न जायते निमृते वा विपश्यति जीवापेतम वाम कलिदेम मृत्य न जीवो मृत्यति जरा मृत्यु शरीरस्य अविनाशी वा अरे आत्मा मनुष्यति धर्म। ये आत्मा विनाशी और कभी उच्छिन्न होने वाला है, ऐसा स्मृति भी कहती। वह जन्मा शरीर ग्रहण करने से जन्म लेता है, ऐसा कहा जाता है। इसके सिवा एक प्रश्न यह है कि हम किसके द्वारा जीवित रहते हैं, अर्थात उत्पन्न होकर हम किसके द्वारा जीव धारण करते हैं, हमारा शरीर कैसे चलता है। इस प्रकार ये स्थिति विषयक प्रश्न है तथा कहाँ प्रतिष्ठित होते हैं।
प्रलय काल में किसमें स्थित हो जाते हैं, कहाँ रहते हैं। और हे ब्रह्मविदगण, किसके द्वारा अधिष्ठित अर्थात प्रेरित होकर, इसके द्वारा प्रेरित होकर सुख असुख यानी सुख दुख में संसार यात्रा को बरतते हैं। अर्थात हे ब्रह्मवेत्ताओं, हम किसके द्वारा प्रेरित होकर सुख दुख में व्यवस्था लोक यात्रा अनुत करते हैं। इस प्रकार किम इत्यादि प्रश्न समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और नियम के हेतु से विषय में है। फिर आगे कहा है कि काल स्वभाव आदि की जगत कारण का खंडन। अब श्रुति बधाण्यवाद के विरोधी काल आदि को विचार करके विषय रूप से प्रदर्शित करती है। क्या? काल है स्वभावो नियतृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिंतया संयोग ऐसाम न त्वात्मभाव दातप्यम सीन से सुख दुख हेतु। काल स्वभाव नियति यदिच्छा भूत और पुरुष ये कारण है या नहीं, इस पर विचार करना चाहिए। इसका संयोग भी अपने शेषी आत्मा के अधीन होने के कारण नहीं हो सकता। तथा जीवात्मा भी सुख दुख के हेतु पाप पुण्य कर्मों के अधीन है, ये वह भी कारण नहीं हो सकता। वही तर्क है। क्यों? अतः स्वतंत्र न होने के कारण वह सृष्टि स्थिति प्रलय और प्रेरणारूप कार्य करने में समर्थ नहीं है। अब यहां बताया है कि तब तो आत्मा कारण हो ही सकता है, इस पर कहते हैं वही भी सृष्टि आदि का कारण नहीं है। तात्पर्य है कि अस्वतंत्रता के ही कारण आत्मा भी सृष्टि आदि में हेतु संभव नहीं है। इसकी स्वतंत्रता कैसे है बतलाते हैं। सुख दुख के हेतुभूत पुण्य पापरूप कर्म विद्यमान है, अतः उन कर्मों के अधीन होने से इसकी अस्वतंत्रता है। इसी से त्रिलोक की सृष्टि स्थिति और नियमन इसका सामर्थ्य नहीं है ही नहीं। इसका प्राय अथवा ये समझ चाहिए कि आत्मा सुख दुख आदि के हेतुभूत आध्यात्मिक आदि भेदों वाले जगत का इस कारण नहीं है, इसका जगत का कारण नहीं है। ध्यान के द्वारा ऋषियों को कारणभूत ब्रह्म शक्ति का साक्षात्कार, इस प्रकार अन्य सब पक्षों का निराकरण कर अब श्रुति ये बतलाती है कि ब्रह्मवेत्ताओं ने प्रमाणांतर से ज्ञान न होने के कारण उस मूल तत्व के विषय में अन्य किसी उपाय की गति न देकर ध्यान योग के अनुशीलन द्वारा उस परम मूल कारण को स्वयं ही अनुभव कर लिया। अब यह श्लोक दिया है, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन दिवात्म शक्तिम स्वगुणेर गुणाम यह कारणानि निखिलानि तानि। उन्होंने ध्यान योग के द्वारा ध्यानों का अनर्थ करके अपने गुणों से आच्छादित परमात्मा की शक्ति का साक्षात्कार किया, जो परमात्मा की अकेले ही काल से लेकर आत्मा पर्यंत समस्त कारणों के अधिष्ठान है। क्या है? समस्त कारणों के अधिष्ठान है। अब यहां ये बात को बताया गया है, इस प्रश्न समुदाय का उत्तर है ब्राह्मण न कारण क्या कहा, न आकाश है न कारणाकाश स्वभय रूप, न इन दोनों से भिन्न है, न निमित्त कारण है न उपादान कारण है, न दोनों प्रकार कारण है। यह कहना यह है कि अद्वितीय परमात्मा का कारणत्व उपादानत्व है अथवा निमित्त स्वतः कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से ये श्वेताश्वत क्रम से आगे चलती रहेगी और अनेक दृष्टांत के द्वारा इसको समझाया गया है उपनिषद में। फिर सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो।